ठीक है। आकांक्षा ने गाना भी सुना होगा, मौका मौका, एक था ना वर्ल्ड कप में एक आया हुआ था, ये इससे पहले वाला वर्ल्ड कप में मौका मौका करके एक सॉन्ग आया था उसका। तो है क्या ये अवसर, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी का मायने क्या है? आप भाग्यशाली हैं कि एक लंबी चौड़ी बेरोजगारों की दुनिया से बाहर निकलकर आपको नौकरी मिली हुई है, या आपके लिए मौका है या अवसर है अपने आप को वहां प्रूव कर देने का। आप भाग्यशाली हैं कि अब आप बेरोजगार नहीं हैं, क्योंकि आपके हाथ में अवसर आया। आप भाग्यशाली हैं कि आप किसी छोटी मोटी बकवास इधर उधर के जगह पे नौकरी न करके एक प्रतिष्ठित और एक सम्मानित जगह पे आप काम कर रहे हैं। और आप वास्तव में भाग्यशाली हैं कि आप हेल्पर ये वो ऐसे वैसी नौकरी न करके आप एचआर के रूप में नौकरी कर रहे हैं। आपको अवसर मिला हुआ है, आपको इस अवसर को का सम्मान करना चाहिए, इसकी वैल्यू करना चाहिए। लेकिन हम करते क्या है, हम अपनी सारी एनर्जी इधर उधर ये वो ऐसे वैसे इसी में बिता देते हैं। हम अपने काम से, अपनी डिग्निटी से, अपने पोजीशन से, हमारा जो टास्क है उससे ईमानदारी नहीं बरतते। हम इस अवसर का सदुपयोग कर ही नहीं रहे। कभी जब शीशे में जाते हैं आप, चेहरा शाम को जाएंगे ना आप ऑफिस से बाहर, तो आप लोग शीशा वो आँख पोंछते हैं, जाते हैं ना वॉशरूम जाते हैं, शीशा पे वो चेहरे पे देते, फिर शीशा में देखते हैं, चेहरा देखते हैं, राइट और रॉन्ग। उस समय अपने चेहरे से पूछिएगा, मोहित क्या तुमने वास्तव में आज जो तुम्हारा अवसर था तुमने उसका सदुपयोग किया है? आपकी जमीर, आपकी आत्मा आपको आवाज देगी। आप सच बोल रहे हैं तो भी, झूठ बोल रहे हैं तो भी। एक छोटी सी कहानी बताता हूं। एक राजा अपने मंत्रियों के साथ, अपने सेनापति के साथ शिकार पे निकल गए, जंगल की तरफ। पहले राजा सब निकलता था शिकार करने के लिए, तो शिकार करने के लिए निकल गए। शिकार करते 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 हिरन के पीछे तीर धनुष लेके भागते 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 वो जंगल के एकदम अंदर घुस गए। उनकी सेना या उनके सैनिक या उनके मंत्री सेनापति कहां छूट गए उनको पता ही नहीं चला। उस बियाबान जंगल में वो अकेले इधर उधर रास्ता भटक गए। भटकते भटकते जंगल के दूसरे पार चले गए, वो भी उन्हीं के राज्य का जंगल था। वहां पे एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, उसकी झोपड़ी थी। उसने कहा बंधु मुझे बड़ी भूख लगी है। वह गरीब लकड़हारा उस राजा को बिना पूछे कि आप कौन है बोला हाँ आइए, खाना खिलाया, उसके लिए बिस्तर लगाया, बोला रात हो गई है आप कहाँ जाएंगे, जंगल में जानवर होंगे, रात को आप कहीं नहीं जाइए, रात को आराम कीजिए, कल सुबह आप यहाँ से चले जाइएगा। उसके लिए पीने का मीठा पानी रखा, जो भी उसकी सेवा करना था उसने किया। उसके बाद सुबह तक खोजते खोजते उसकी सेनापति सब उस झोपड़ी के पास पहुंच गए। राजा ने देखा उनकी टीम आ गई, उनके सेनापति मंत्री सब मौजूद थे। राजा बहुत खुश हुआ। अपने सेना के सेनापति के आने से ज्यादा उस गरीब लकड़हारा जो था उसने जो सेवा किया वो उससे खुश था। बोला मैं तुम्हें खुशी से कुछ देना चाहता हूं। बोला आप हैं कौन? तो मैं तुम्हारा राजा हूं। वो नतमस्तक हो गया। वह नतमस्तक हो गया कि एक राजा रात भर मेरे पास रुका है। वो माफी मांगने लगा कि मेरी सेवा में कोई त्रुटि तो नहीं रही। बोला नहीं नहीं तुमने बहुत अच्छा सेवा किया, मैं तुम्हें खुशी से कुछ देना चाहता हूं। जाओ आज से इधर का जितना भी चंदन का वन है ये सारा चंदन का वन तुम्हारा। तुम बहुत गरीब मुझे लग रहे हो, चंदन की लकड़ियों से तुम अमीर बन जाओ। उसको एक सुनहला अवसर दिया, क्या बनने के लिए? गरीब से अमीर बनने के लिए। गरीब लकड़हारा बहुत खुश हुआ। उसने देखा बहुत सी लकड़ियां उसको मिल गई। राजा चला गया। प्रतिदिन वह गरीब लकड़हारा चंदन के पेड़ को काटता, उसको जलाता, उसके कोयले को ले जाकर शहर में बेच देता। क्या करता?
चंदन की लकड़ी को काटता था, उसको जलाता था, उससे जो कोयला बनता था उसको जंगल में ले जाके, तो मतलब शहर में ले जाके लोगों के बीच में कोयले को बेच देता था। चंदन का मोल किस भाव में बिक रहा है सर? कोयले के भाव में। 6 महीना 1 साल के बाद फिर से वो शिकार पे निकला राजा। उसने सोचा अरे आज चलते हैं, देखते हैं कि उसकी गरीबी मिटी की नहीं मिटी, उस गरीब लकड़हारे की। खुशी खुशी राजा गया, उसने देखा फिर से काट रहा है लकड़ी को, जला रहा है और कोयला बनने का इंतजार कर रहा है। बोला पूरा जंगल साफ कर दिया, एक ही पेड़, 1-2 पेड़ बचे हुए और तुम्हारी स्थिति वैसी की वैसी। बोला सर आपने जो मुझे दिया राजा महाराजा, उससे तो मैंने बस अपना जीवन यापन शुरू कर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूं। उसने उससे कहा तुम पागल हो, मैंने ये चंदन का वन दिया था तुम्हें जिससे तुम करोड़पति बन सकते थे, तुमने इसको कोयले के भाव में जलाकर बेच दिया। उसको समझाया, उसको बताया। अब वो बेचारा दुखी होकर बैठ गया, दुखी होकर बैठ गया। उसने सोचा मैंने तो बहुत बड़ा मौका खो दिया, कितने चीज मेरे हाथ से, कितने पेड़ मैंने जला दिए और कोयले के रूप में बेच दिया, मैंने तो अपने भाग्य पे कुल्हाड़ी मार दिया। वो निराश हो गया। फिर उसने सोचा ना मेरे पास एक अंतिम अवसर मौजूद है, मेरे पास तो 2 पेड़ बचे हुए हैं, मेरे पास 2 पेड़ बचे हुए हैं, मैं इसी अवसर को सदुपयोग करके इसको सुनहले अवसर में बदलूंगा। उसने उसके डालियों को कतरा, पेड़ को नहीं काटा, उसने डालियों को कतरा, उसकी लकड़ियों को चंदन के रूप में मार्केट में ले गया और उसके काफी ऊंची कीमत उसको मिली। अब वो पेड़ नहीं काटता था, अब उसकी डालियों से निकली हुई शाखाओं को काटकर, शाखाओं से निकली हुई डालियों पे जो भी आप शब्द यूज कीजिए, उसको वो जंगल से बाहर ले जाकर बेचता था और उससे उसको पैसे मिले। वह अमीर बनने लगा। फिर राजा 6 महीने के बाद आया, उसने देखा उसने तो चंदन के वन से चंदन का वन बना दिया, क्योंकि वो पेड़ लगाता जाता था, कलम तैयार करता था, पेड़ रोपता था। बोला तुम तो इस जंगल को हरा भरा कर दिया, तुमने तो आलीशान मकान बना लिया। बोला पहले मैंने अवसर को पहचाना नहीं था, बाद में मैंने अवसर को समझा कि अवसर होता क्या है। तो आप सभी वही लकड़हारे हैं, हम सभी वही लकड़हारे हैं। हमारे पास अवसर आता है, हम समझते ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, अवसर हम खो देते हैं। और जब अवसर चला जाता है तो फिर हम पछताते हैं, सिवाय पछताने के हमारे पास कुछ नहीं होता है। तो एक बार पूजा ऐसी अपने दिमाग में कुछ बैठे हुए, यमुना किनारे बैठी हुई थी एक पत्थर की शिला पर, हाथ में कंकर लिए हुए ऐसे फेंक रही है, सोच रही है कितना, कैसा भाग्य है मेरा, क्या ऐसी जिंदगी जीऊंगी, क्या 15-20 हजार की ही नौकरी करूंगी, और एक एक कंकड़ फेंकती जा रही है एक एक सवाल पे। ठीक है, जिंदगी में इतने दुख क्यों है, जिंदगी में इतने दर्द क्यों है, हाँ जिंदगी में कुछ मौके नहीं मिल रहे, आगे बढ़ने का कुछ नहीं मुझे मिला, कोई मौका नहीं मिला। अपनी जिंदगी को कोसते, अपने समय को कोसते हुए पूजा अपने आप में खोई हुई दुखी आत्मा बन के, निराश होके बहुत कुछ अपने आप को, किस्मत को कोस रही है। अचानक पीछे से मैंने आवाज दिया, पूजा क्या कर रही हो? पूजा की नींद टूटी, पंद्रह होता है ना। मैंने कहा अरे पूजा तुम्हारे हाथ में चमकता हुआ चीज क्या है? लसा ये कि मैंने कहा ये तो हीरे हैं। अब पूजा तो पगला गई, मैंने इतने देर तक पानी में क्या फेंका है? अब जमुना की गहरी नदी में यह गोता भी नहीं मार सकती है। अब ये सोचने लगी मैंने क्या किया है, मैंने किस्मत को इतने देर कोसा है कि मैंने अपनी किस्मत को पानी में डुबा दिया है। राइट और रॉन्ग, सही या गलत?
हर चीज आपके हाथ में है, एक अवसर के रूप में। हम पहचान नहीं पाते हैं। हम बिल्कुल ही सही समय सही अवसर का पहचान नहीं कर पाते हैं और हम अपने द्वारा बुने हुए बनाए हुए रेडियस में बैठे रहते हैं। ये क्यों किया, वो क्यों किया, मैंने जो काम किया वो भी अच्छा है, मुझे ऐसा क्यों कहा गया, मैं तो सही कर रहा हूं, मैं तो सही कर रही थी। नहीं, आपको जो अवसर दिया जा रहा है, आप जिस चीज के लिए यहाँ पे कार्यरत हैं, वह आपका अवसर है। क्या आप अपने आप को खुशनसीब नहीं मानते कि आप नीचे उन वर्कर से कहीं बेहतर हैं? राइट और रॉन्ग सर? क्या आप अपने आप को खुशनसीब नहीं मानते जिनकी सैलरी 2-2 महीना लेट आती है, आपकी सैलरी समय से आती है? राइट और रॉन्ग मैम? क्या आप अपने आप को खुशनसीब नहीं मानते हैं कि एक ऐसी जगह पे आप काम कर रहे हैं जहां आपकी इज्जत, सम्मान, प्रतिष्ठा, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, हर चीज पे इतना ज्यादा आपको सपोर्ट मिलता है, कहीं दूसरी जगह पे पता नहीं कितने हैरेसमेंट के केसेस, कितने शिकायतें, कितने चार्जेस लगते हैं लोगों पे। राइट और रॉन्ग? तो ऐसे अवसर के साथ बेईमानी करना चाहिए कि हमें ईमानदारी बरतना चाहिए। तो फिर क्यों नहीं बरत रहे? फिर अपने आप को आप बेईमान क्यों साबित कर रहे हैं? इसके पीछे एक ही कारण है, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं होना। मोहिश कहता है चल ना यार, सेल्फी खींच लो, डाल दो, प्रेजेंट एट पंचिंग मशीन, हो गया। पूजा ने भी अटेंडेंस लगा दिया, प्रेजेंट एट पंचिंग मशीन। दीपक गोस्वामी फोटो खींच के दे दिया, वर्कर्स आर हैविंग लंच पीसफुली। क्या ये अवसर है आपका? ये अवसर है? आप एक रिसर्चर हैं, आप अपने अपने काम में रिसर्च कर रहे हैं। एक रिसर्चर अपने आप से 1000 सवाल करता है। क्या इस गिलास में इतना पानी कम है? ये क्यों कम है? क्या ये गिर गया जब मैंने पी लिया? लोगों को लगता है रिसर्चर वास्तव में एक क्रेजी और क्या बोलते हैं, ल्यूनेटिक टाइप पर्सन होते हैं, लेकिन उसका क्रेजीनेस होता है किसी चीज पे गहरा मंथन करके, एनालिसिस करके उसको द एंड तक, क्लोजर तक ले जाना। आज मैंने आपको कहा है ना, आपने तो बहुत सारा चीज कर लिया, तो एंड का है, पूछा है शायद मैंने आपसे, हाँ द एंड का है। हम नहाने के बाद नहाते हैं कि नहाने का 2 सी प्रक्रिया करते हैं। हम साबुन भी लगाते हैं ना सर, आधा अधूरा तो लगाते नहीं, छोड़ते, पूरा साबुन एकदम लगाते हैं। हम कपड़े भी चेंज करते हैं कि हम वो भीगे हुए कपड़े पहन के तो नहीं आते। हर चीज को हम द एंड तक ले जाते हैं। हम सोते भी हैं तो नींद पूरी करके उठते हैं। तो हर समय जो अवसर के रूप में आपको मिल रहा है सर, तो उसको आप सदुपयोग कीजिए। नहीं तो या तो आप पहले वाला लकड़हारा बनिए जो चंदन के पेड़ को काट के उसकी लकड़ियों को जला के कोयले के भाव में चंदन को बेचता था, या नहीं तो दूसरा वाला लकड़हारा बनिए जिसने अवसर को भांप लिया, पहचान लिया, उसने 2 पेड़ बचे हुए पेड़ से फिर से जंगल बना दिया और चंदन को बेच के वो माला माल हो गया। या तो पूजा का एक ऐसा रूप बनिए जो अपने आप को कोसते हुए कंकड़ पत्थर फेंकती जा रही है, या पूजा का दूसरा रूप बनिए, ओ मैंने क्या कर दिया ये, चलो मेरे पास एक हीरा तो बचा, एक मूल्यवान हीरा, हो सकता है मेरा भाग्य यहीं से बदल जाए क्योंकि हीरा तो बेशकीमती है। तो यू हैव टू गो टू सीक फॉर द अपॉर्चुनिटी। अगर आपने सीख कर लिया, अपॉर्चुनिटी प्राप्त कर लिया, तो उसके साथ ईमानदारी बरतिए। अगर आप ईमानदारी नहीं बरत रहे हैं तो फिर आप एक निर्जीव पशु के समान है। निर्जीव पशु समझते हो? ऐसा पशु, मरा हुआ पशु जिसके शरीर से बदबू आता है और आप बगल से, वो कुत्ता मर गया है, साइड से निकल जाते हैं नाक पे, फिर आप जहां है वहां गंद पसारेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके काम के नहीं होने की बदबू से आपकी पर्सनैलिटी ही नकारात्मक तौर से रिफ्लेक्ट होगी। जहां नकारात्मक सोच होगा, जहां नकारात्मक व्यक्ति होंगे, जहां नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट होगी, वहां सिवाय बदबू के कुछ नहीं आएगा। राइट सर?
तो मुझे उम्मीद है कि आप अवसर को भापिए, अवसर को पहचानिए और अपने आप को अवसरवादी मत बनाइए। दो चीज होता है, एक होता है मौका परस्त, बोलते हैं ना, बड़ा गंदा शब्द है, मौका परस्त इंसान है वो, क्या अवसरवादी है, अपॉर्चुनिस्ट। ना आपको अवसरवादी बनना है ना मौका परस्त बनना है, लेकिन अपॉर्चुनिटी का वैल्यू जरूर करना है। राइट? थैंक यू।